हाय स्टूडेंट्स। आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। देखो, एक पैटर्न होता है कि जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, यूपी पुलिस हुआ, जिसमें भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग वगैरह आती है, इसमें टाइम कम दे रखा होता है। कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे एसएससी में प्री में 60 मिनट यानी 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं। अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, अगर टाइम को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम अपने आप ही बाहर हो जाएंगे। इसी वजह से हमें यहाँ अपने टाइम की बचत करनी होती है, जो कम से कम समय में हमारा डायरेक्ट आंसर आए। और हमें पता होना चाहिए कि मतलब हमारा टर्न पैटर्न क्या चल रहा है पेपर का। ये नहीं कि आज से 10 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे उन्हीं में लगे हुए हैं कि ये आए हुए थे एसएससी में, रेलवे में। इस टाइम पे जो पैटर्न चल रहा है उसी दिशा में काम करना है। कम से कम काम करने के बाद इससे हम अच्छी तरह से सेलेक्ट करें। ठीक है। देखो, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उसमें 2% छात्र पुनः परीक्षा देंगे, मतलब री एग्जाम 2% देंगे, और 82% विद्यार्थी पास हो गए। अनुत्तीर्ण छात्रों यानी फेल हुए छात्रों की संख्या 592 है। तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? अब इसे हम कैसे जल्दी निकालेंगे? देखो देखो, एक बात होती है, जैसे कुल कितने छात्र हैं या नहीं है, जो जितने भी होंगे वो 100% माने जाएंगे। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि भाई 50 बच्चे हैं और 50 हो गए पास। अब मैं कहूँ कितने पास हो गए, तो मैं कहूँगा 100% पास हो गए। मतलब जो कुल संख्या होगी वो 100% होती है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मान लिया, मतलब मान क्या होता ही है कि 100% बच्चे हैं जो क्लास के अंदर है। ठीक है। ये हमें एज्यूम करके चलना ही पड़ेगा। अब कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? 82% प्लस 82% उत्तीर्ण हुए, और 2% छात्र री एग्जाम देंगे। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 84%। मतलब इतने बच्चे तो वैसे ही निकल लिए। अब पूरा कितना था बच्चे? 100%। अब 100% में से 84% घटाऊंगा मैं, तो ये आ गया 16%। अब ये 16% क्या बचा? 16% वह बचा जो बच्चे फेल हुए हैं। मतलब 82% तो पास हो गए, 2% री एग्जाम दे रहे हैं, 84% मतलब एक तरह से दूसरी साइड चले गए। अब जो बचे हैं वो फेल होंगे, मतलब जो बचे हैं वो फेल हैं, मतलब कितने? 16%। लेकिन 16% नहीं दे करके इन्होंने संख्या दे दी है 592, मतलब इतने फेल हो गए। तो मैं यहाँ से निकालूंगा 16 की वैल्यू 9592। ये 16 को धर ले जाऊंगा, भाग दूंगा इसमें, तो मेरा 592 में 16 का भाग दूंगा, 16 थी 48, 95 में दूंगा 48। तो थोड़ी हमें कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी, जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे अपने हो जाएगी। 11 बचे, 11 2 112, 16 सत्ते 112 होते हैं, मतलब 1 की वैल्यू 937 आ गई। ठीक है। लेकिन हमारा टोटल कितना है? 100% है। ये 1% की वैल्यू है, 16% 1%, तो मुझे 100% की निकालनी है। तो 100 का मल्टीपल कर दूंगा, 37 × 100। तो ये टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी? 3700। ठीक है। हम इसी तरीके से अपने टाइम की बचत करेंगे, जिससे हम अच्छे सिलेक्शन ले पाए। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 30%, मतलब लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है। इसे भी हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब दोनों में वृद्धि हो रही है तो मतलब प्लस का साइन होगा। मतलब जैसे लंबाई में A% की वृद्धि तो +1 + B%। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले में। फॉर्मूला ये है, लंबाई जितनी परसेंट है प्लस, अगर दोनों में वृद्धि हो रही है, प्लस दोनों का गुणा अपॉन 100, इतनी वृद्धि होगी। इसी में रखना सीधा 30 + 20 प्लस, क्योंकि दोनों बढ़ रही हैं इसलिए प्लस आया है। अगर एक बढ़ रही होती है घट रही होती तो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस आता। दोनों का गुणा करेंगे, 30 × 20 बट्टे 100। देखो, एक जीरो से एक जीरो, ये वाले जीरो से ये वाले जीरो, 30 और 20 हो गए कितने? 50। और यहाँ 3 दूनी 6, यानी कि 56% की वृद्धि होगी।
हम इसे अगर फॉर्मूला पता है 10 सेकंड के अंदर आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। मैथ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसीलिए सेलेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए जो ट्रेंड चल रहा है, और ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, हम मतलब 3-4 राइटरों के पढ़ लें उससे होगा। जो आज जो ट्रेंड में चल रहा है उसकी ट्रिक आनी चाहिए, जिससे हम कम क्वेश्चनों करके ही हम सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव ने एक कमीज को 8% की हानि पर 184 रुपये में बेचा। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को वह कितने में बेचे, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा फिर हम उसी तरीके से सोचेंगे कि हमारा जो उसका मूल्य है वो 100% होता है, एक तरह से जितना भी होगा वो 100% ही होता है, इसी से पूरा गेम चलता है। 8% की हानि हो गई, मतलब हानि हो गई तो 8% इससे कम, मतलब 92 पे ये चला गया, 92% भी चला गया। 8% की हानि तो 92% भी चला गया, और बेचा हमने 184 में, तो 184 नहीं 92%, मतलब 8% तो हानि हो गई, लॉस हो गया, तो 8% 100% में 92%, मतलब 92% का रेट मिला है उसे। तो 92% कितना मिला है 184। 1% का यहाँ से कितना निकालेंगे 184, यहाँ से इधर जाएगा तो इसमें भाग होता है, और जब गुणा हो रहा होता है तो भाग होता है, और भाग हो रहा होता है तो गुणा होता है। इधर प्लस है तो माइनस, और इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाता है। ये जाएगा 9 दूनी 18, नहीं 2 बार चला जाएगा 92, 92 का 2 बार 184, ठीक है। अब 1% की 2 वैल्यू है, ठीक है, तो 100% की कितनी होगी 100 गुणा कर देंगे, 2 गुणा 100, 200 आ जाएगा, ठीक है, कर दो। अब ये 100% जो है ये क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य, मतलब इतने पे उसने जो खरीदा था। अब वो कह रहा है 5% का लाभ चाहिए मुझे, 5% का लाभ चाहिए मुझे, तो मैं कितने में बेचूं। मान लो 100% थी पहले, 5% का लाभ चाहिए, तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, और 105 में 2 का गुणा करेंगे 210, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी है 2। 100 मैंने ये क्रय मूल्य निकाल दिया है, जैसे क्रय मूल्य पूछता तो क्रय मूल्य, और फिर क्रय पूछा मतलब 105% पूछा, क्योंकि 5% का लाभ हो रहा है, तो हम 2 का मल्टीपल करेंगे 210 रुपये आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचते समय 7% का लाभ होता है और 6% की हानि होती है, और इन दोनों का अंतर 104 है, तो वस्तु की लागत मूल्य बताइए, यानी क्रय मूल्य बताइए। देखो 7% का लाभ हो रहा है, मतलब लाभ जब भी लाभ होता है मुझे वो मतलब प्लस में वैल्यू होती है, 7% मतलब प्लस, क्योंकि 100% था हमारा, जो भी रेट था वो 100% था, लाभ हो रहा है तो मतलब उसमें जुड़ेगा। और जब हानि हो रही है तो एक तरह से माइनस ही होती है, -6%, मतलब 100% था, 6% की हानि हो रही है तो 94। लेकिन इनका क्या पूछा है अंतर, 7 -6, दोनों को जोड़ेंगे मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे, माइनस और ये बीच में जो कोष्टक है इसका गुणा होता है, ये होता है जैसे माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस हो जाता है, जब 2 माइनस माइनस के हों उनमें मल्टीपल हो रहा है तो प्लस हो जाता है। 7 + 6 = 13, मतलब 13% आ गया इनका डिफरेंस। अब देखो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, जब 13% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 104, मतलब कितने का मल्टीपल करा हमने 13 104, मतलब 1% मतलब 1% की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि इधर से इधर लाएंगे भाग देंगे यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप शार्प होते जाओगे, उसी तरीके से जल्दी आंसर निकाल लोगे। 1% की 8 आ गई, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या पूछा लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, वो होती है 100%, जब 8 में 100 का गुणा करोगे 800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ % बताइए। पिछले सालों के पेपर में आया क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य उसे हम सीपी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस,
और विक्रय मूल्य होता है उसे एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखने के लिए मैं ऐसा बता दे रहा हूँ आपको। और जैसे 18 पेनों का क्रय मूल्य, तो 18 सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर कितना है, 12 एसपी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, सीपी अपॉन एसपी, मतलब इसमें इसका मल्टीप्लाई इधर ले आऊंगा तो भाग हो जाएगा। ये है 12, ये 18 नीचे जाएगा क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है, और इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इसे काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, मतलब 2:3 आ गया इन दोनों का रेशियो, एसपी सीपी और एसपी का। अब बताओ, क्रय मूल्य 2 है और विक्रय मूल्य 3 है, तो एक एक्स्ट्रा है, मतलब 2 में मैंने चीज खरीदी 3 में बेच रहा हूँ, तो इनका अंतर कितना आ गया, 1, मतलब 1 का लाभ हो गया मुझे। अब परसेंटेज में लाभ कैसे निकालना है, 1/सीपी मतलब क्रय मूल्य 2 गुणा 100, 2 से ये कट जाएगा 50, लाभ कितना हो गया हमें, 50%। ठीक है, ऐसे में आंसर निकाल लेंगे। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ बताइए। यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 33 मीटर कपड़ा बेच रहा हूं मैं, उसमें मुझे 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मुझे लाभ बताइए। ठीक है, 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ बताइए यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा, ठीक है, 33 मीटर बिक्री करी, ये मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल रहा हूँ, फिर मैं थोड़े लॉन्ग मेथड से बताऊंगा आपको। इसमें मुझे 11 मीटर कपड़े के बराबर मतलब लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ हुआ। ये मान लो एसपी हो गई, मतलब सेलिंग प्राइस, और लाभ हो गया मेरा 11। अब मुझे क्रय मूल्य निकालना है, मतलब सीवी निकालनी है। अगर मैं लाभ में से विक्रय मूल्य में से लाभ घटाऊंगा तो मेरा क्रय मूल्य निकल आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 22, ये क्या आ जाएगा मेरा क्रय मूल्य। अब मैं यहाँ से आराम से निकाल लूंगा, कैसे, तो लाभ कैसे निकालूंगा मैं, लाभ हुआ कितने का है, 11 मीटर का, 11, सीवी कितनी हमारी 22, कितने पर निकल 100%, 11 दूनी 22 और 2 से 50, मतलब 50% आंसर हमारा आ गया। इसमें सारा मैथ का प्रैक्टिस का खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आंसर निकाल लो। देखो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, 33 मीटर कपड़े की बिक्री, जैसे आपको अच्छी और समझ में आ जाएगा, बराबर तो ये 33 मीटर कपड़े की बिक्री मतलब विक्रय मूल्य, तो 33 मीटर कपड़े की क्रय मूल्य होगा प्लस 11 मीटर कपड़ा का विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि इतना ही तो लाभ हो रहा है, इसमें से 11 मीटर कपड़े जितने में खरीदा उतना प्लस 11 मीटर कपड़े की विक्रय मूल्य जितने में लाभ हो रहा है। अब इस तरीके से करेंगे, देखो ये विक्रय है और ये विक्रय है, तो इधर लाएंगे प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो जाएगा, 11 माइनस 33 माइनस 11 मीटर विक्रय मूल्य बराबर 33 मीटर का क्रय मूल्य, ये 22 आ जाएगा, 22 में एसपी लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 33 सीपी, यहाँ से हम फिर अनुपात ले लेंगे, एसपी के नीचे सीपी आ जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 33/22, यहाँ से कटेगा 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। आप सोच के बताओ। अब देखो 2 रुपए में खरीदी थी मैंने, 3 में बेच दी, कितना लाभ हो रहा है, 1 का, मतलब 1 खरीदी कितने में, 2 में, गुणा 100, 2 से ही कट जाएगा
मतलब 50% लाभ हुआ इसमें। दोनों मेथड बता दिए मैंने। अब देखो दोबारा देख लो, 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब लाभ 11 मीटर के बराबर हो तो 11 छोड़ दिया विक्रय मूल्य। ये विक्रय हो गया, ये विक्रय हुआ, ये क्रय हो गया। विक्रय विक्रय एक पास लाएंगे, 33 माइनस 11 प्लस का हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा, बराबर 33 मीटर का क्रय मूल्य। 22 SP बराबर 33 CP, मतलब विक्रय मूल्य बराबर 33 क्रय मूल्य। इन दोनों का अनुपात ले लेंगे, कट गए, 3/2 आ जाएगा, एक का लाभ हुआ तो ऐसे आंसर निकाल। ठीक है, इसी तरीके से फिर देखिए, एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपये बेचा जाता है। यदि उसे 4200 रुपये बेचें तो लाभ या हानि बताइए। तो वो इसमें कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि 100% होती है किसी की वैल्यू, कितनी होती है 100%। 4% की हानि हो गई, मतलब तो मैं 40 में से घटा 96% बचा, मतलब मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो 96% की मिल रही है। 4% लॉस हो गया, मतलब मेरा गया घाटे में। कितने में बेचा मैंने, 3600 में। अब ये 96% बचा, तो 96% की वैल्यू हमें दे रखी है 3600। 1% की वैल्यू 3600 अपॉन 96। अब इसे कैसे काटेंगे, 36 3 से काटो, 3 1 3, 3 2 6, 3 दिया 9, 3 2 6, 2 से काटो तो 16, 2 से 12 600, 2 से 8 300, 4 से 75, मतलब 75/2 आ गया। 1% मतलब 75/2 आ गया। अगर मैं पूरा 100% निकालू, मतलब कितनी वैल्यू थी इसकी, कितना क्रय मूल्य था, तो 75/2 गुणा 100, यहाँ से 50 पर जाएगा, 50 का इसमें मल्टीपल करूंगा तो 0, 5 25 का 5 5 2, 5 से 35 और 2 3750, मतलब 3750 रुपये थी इसकी क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन अब मैं कितने में बेच रहा हूँ, 4200 में। तो 4200 में से ये SP हो गई, CP घटा दो, 3750, 0 5 11 450, 450 का मुझे लाभ होगा। परसेंट कैसे निकालूंगा, लाभ प्रतिशत बराबर 450 अपॉन 3750, मतलब लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ प्रतिशत निकल आएगा। 0 से 5 से काटेंगे, 5 से 9 बार, 5 सत्ते 35 और 5 25, 25 का 100, 25 दिया 75, 3 से यहाँ काटेंगे, 3 दिया 9, 3 चौक 12% हमारा लाभ आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे हम परसेंट मान के करेंगे और इसी तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। देखो आज के टाइम पे जितने भी कंपटीशन है, सब में टाइम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो, टाइम ले रहे हो, 2 मिनट का एक क्वेश्चन में 1 मिनट का टाइम ले रहे हो, तो आप कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाओगे। इसलिए आपको आज के हिसाब से कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने कम समय में कैसे अप्रोच अपनी लगा सकते हैं, उसी तरीके से तैयारी करनी होगी अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अगर कोई सजेशन है या कोई टॉपिक टाइप है जो मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, उसकी शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लें। ठीक है, थैंक यू।